अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको प्रायोरिन कैप्सूल्स के बारे में रिव्यू दूंगी। प्रायोरिन कैप्सूल्स को बेसिकली डिज़ाइन किया गया है हेयर के लिए और नेल्स केयर के लिए, और बाकायदा इसका क्या इस्तेमाल होता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जानेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं प्रायोरिन कैप्सूल्स के बारे में। ये बियर्ड्स की प्रोडक्शन होती है और ये डिज़ाइन की गई है बालों की ग्रोथ के लिए। बालों से रिलेटेड जो मसाइल्स होते हैं, स्काल्प्स के जो इश्यूज़ होते हैं, स्किन के जो इश्यूज़ होते हैं, नेल्स के जो इश्यूज़ होते हैं, उनमें जो डेफिशिएंसीज आ जाती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसको कंप्लीट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर तकरीबन 30 कैप्सूल्स पाए जाते हैं और ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अंदर बायोटीन पाया जाता है, एल-सिस्टाइन पाया जाता है, मिलेट एक्सट्रैक्ट, कैल्शियम पेंटोथेनेट पाया जाता है, बीज वैक्स होता है, ब्राउन आयरन ऑक्साइड होता है, ग्लाइसिरोल, लेसिथिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसके अलावा भी काफ़ी इसमें मिनरल्स और विटामिन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ओवरऑल जितनी भी आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं इनसाइड द बॉडी, उसको कंप्लीट करने के लिए जो है वो ये डिज़ाइन किया गया है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बालों की प्रोडक्शन के लिए, हेयर प्रोडक्शन, जितनी भी हेयर से रिलेटेड जितने भी जो है वो आपको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या जितने भी आपके जो है वो ये समझ लें कि स्काल्प से रिलेटेड जो आपकी कमियां होती हैं इनसाइड द बॉडी, उसको ये कंप्लीट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, टूटते हैं, या आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, या आपके बाल दो मुँहे हो चुके हैं, तो इन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे जो है वो फीमेल्स या मेल्स होते हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, यानी कि वो गंजपन का भी शिकार होते हैं और उनके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होते, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। उसके अलावा जिनके बाल रेगुलर रूटीन में गिरते ही रहते हैं, चाहे मौसम तब्दील हो या जो भी हो, उनके बाल जो है वो डेली बेसिस पे गिर रहे होते हैं, वो गंजपन का शिकार हो रहे होते हैं, तो इन कंडीशंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल बालों से रिलेटेड जितने भी आपको मसाइल हैं, उनमें आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्किन इश्यूज़ हैं, आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, विद द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी ये हो सकता है, या आपको अंदरूनी जिस्म, आपको विटामिन्स या मिनरल्स की जो कमियां हो रही होती हैं, ये उनकी वजह से भी हो सकता है। आपकी स्किन अगर ख़राब हो रही होती है, या आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रही, इवन टोन में नहीं रही, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है, पेल हो गई है, तो इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको नाखूनों के मसाइल हैं, आपके जो नेल्स हैं वो टूट जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं, या उनका रंग बहुत फीका है, उनमें शाइन नहीं है, या आपके बालों में शाइन नहीं है, आपकी स्किन में शाइन नहीं है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये हैं सारी ऐसी कंडीशंस कि जिसमें क्या होता है कि आपको जो है वो आयरन की, मिनरल्स की, विटामिन्स की कमियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके बाल भी झड़ने लग जाते हैं, आपकी स्किन भी ख़राब हो जाती है, आपके नेल्स भी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहे होते। तो जितने भी ये मसाइल होते हैं, इनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। आप डेली बेसिस पे जो है वो इसको ले सकते हैं। अब इसकी डोज़ का तरीकाकार ये है कि आपने डेली जो है वो 2 कैप्सूल इसके इस्तेमाल करने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करने। अगर आपने एक मॉर्निंग में खाया तो दूसरा आपने इवनिंग में लेना है। विद और विदाउट फूड आप इसको ले सकते हैं, यानी खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़े वक्फे के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। यानी कि स्पेशल नहीं है कि आपने मील लिया हुआ है तब भी आप इसको लें। एक दिन में आप एक टाइम सेट कर लें कि जिसमें आपने 2 दफ़ा इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। और कब तक आपने इसका इस्तेमाल करना है, आपने 3 माह से लेके 6 माह तक इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 2 माह से लेके 3 माह तक के अंदर ही आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। अब बात करते हैं कि कितनी एज के अफ़राद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 14 साल से कम है, तो तब आपने इसका यूज़ नहीं करना। 14 ईयर से ऊपर के जो लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो कि आपकी सेहत को नुकसान नहीं देंगे। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर पेशेंट्स में जो है वो स्टमक के इश्यूज़ देखे गए हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, गैस गैस वगैरह के इश्यूज़ हो जाते हैं।
तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पे जो औरतें होती हैं तो वो इसका यूज़ करने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट कर लें। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।